में शिवसागर जिले में 7 और लोगों की मौत हुई है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और सोनितपुर और कामरूप शहरी समेत 7 जिले अब भी प्रभावित हैं। इन 7 जिलों के 622 गांव पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और इन जिलों में लाखों लोग अभी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूबी है। देखिए तो कुछ तस्वीरें आई हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए 622 गांव जो कि डूबे हुए हैं, हजारों जो घर है वो भी जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब में जिंदगी की ये जंग और जो तस्वीरें आई हैं अलग अलग वो आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बाढ़ का ये कहर है, असम में त्राहिमाम है हजारों घरों का। आप देखिए किस तरीके से पानी का पहरा, 75 लोगों की मौत की भी जानकारी है। बाढ़ का ये कहर साफ तौर पर देखने को मिला है। असम में त्राहिमाम की ये तस्वीर आ चुकी है, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल प्रलय में असम फंसा हुआ है। 622 गांव डूबे हुए हैं। अलग अलग ये तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखाना है। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि वहां पर किस तरीके के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और असम के शिवसागर में बाढ़ की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रेलवे लाइन बह गई है। देखिए कैसे रेल की पटरी के नीचे से सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार मदद मुहैया कराई जा रही है। तो असम में बाढ़ का ये कहर है। रेलवे लाइन देखिए किस तरीके से बहती हुई दिख रही है। हजारों घरों पर ये पानी का पहरा, तस्वीरें आई हैं। असम में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। रेलवे लाइन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बह रही है। और असम में पानी अब सिर्फ आफत नहीं, मौत का दूसरा नाम बन चुका है। हर गुजरते दिन के साथ बाढ़ लाशों का आंकड़ा बढ़ा रही है। असम के 7 जिलों में 622 गांव अभी पानी में डूबे हैं। 3,32,000 से ज्यादा लोग सैलाब की कैद में हैं। हजारों घर तबाह है। जिंदगी राहत शिविरों के सहारे चल रही है। सबसे ज्यादा तबाही चराईदेव और शिवसागर में है, जहां पर बाढ़ ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। तो असम के शिवसागर जिले से बाढ़ में कैसे तबाही आई है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। शिवसागर जिले में जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों का नुकसान हुआ। 19 जुलाई से शिवसागर जिले में जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। हम अभी एक फ्लड इफेक्टेड पीपल के घर में हूँ। उसका घर में जो अंदर का जो सामान है वो सामान सब बाहर में निकल दिया है। और यहाँ में कोई लोगों का घर में ऐसे बाहर घुस के सब सामान खराब कर दिया। और ये फ्लड इफेक्टेड पीपल है हमारे साथ। तो उस दिन जो बाढ़ हुआ है ना 19 जुलाई में, तो कैसे हुआ है और क्या क्या आपका नुकसान किया है? पानी का जो फ्लो है, वो पानी जो आ रहा है वो इतने जल्दी आ रहा है, इतने ज़ोर से आ रहा है कि हम लोग को संभालने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा है कि हर मिनट हर सेकंड पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा था। बचाने का मतलब पहले तो अपना जान बचाया, पूरा ख़त्म। घर में कुछ बैठने के लिए, सोने के लिए सामान भी नहीं बचा हुआ है ना। अभी देखते हैं क्या होगा आगे। अभी तो रेड अलर्ट फिर जारी है। जितना हो सके हम लोग अभी ढो के सामान साफ कर रहा है, लेकिन कुछ बचा नहीं है घर में। हाँ, ये है शिवसागर जिले का सिमलगुड़ी। और सिमलगुड़ी में भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है फ्लड में। और घर का जितना सामान है वो सब सामान ख़त्म हो गया। सिर्फ उसका जान बचाया। और इस टाइम में जो कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा भी सिर्फ बचा हुआ है। और ऐसे ये एक एग्जाम्पल है। और ऐसे बहुत लोगों का घर में ऐसा परिस्थिति है। और असम में बाढ़ का पानी भले ही अब उतरने लगा हो, लेकिन तबाही की असली तस्वीर अब सामने आ रही है। कहीं
पूरा का पूरा घर नदी में समा गया, तो कहीं परिवार खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। राहत शिविरों में खाने पीने के पानी और दवाइयों का संकट है। लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा हीरो भी सामने आया है जिसने अपना घर डूबने दिया, लेकिन करीब 2000 लोगों की जान बचा ली है। देखिए ये रिपोर्ट। असम के चौराईदेव में बाढ़ का पानी घट रहा है, लेकिन हर कदम पर तबाही की नई कहानी दिखाई दे रही है। चौराईदेव जिले का बिजोपाम गांव, जहां बूढ़ी हिंदकी नदी ने सिर्फ लोगों के आशाने नहीं बहाए, बल्कि सालों की मेहनत, सपने और उम्मीद भी साथ ले गई। एक परिवार की आंखों के सामने उसका घर नदी में समा गया। मां ने 4 महीने के मासूम को सीने से चिपकाए रखा और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकली। अब लौटने के लिए न घर बचा है, न बिस्तर, न कपड़े, सिर्फ है तो खुला आसमान। असम के शिवसागर जिले का हाल देखिए। बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन पीछे छोड़ गया है बर्बादी के गहरे जख्म। शिवसागर के नेपाली कुथी इलाके में कई परिवार बेघर हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में लोगों के सालों की मेहनत और आशियाने पानी में बह गए। इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों के घरों में कीचड़ भरा है और कई लोगों की गाड़ियां बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच गई हैं, तो कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। का तो सभी कुछ लॉस हो गया, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्यूमेंट से लेके अपना परिवार तक मतलब सब लॉस में ही हम, और कैश पैसा था वो भी नहीं रहा। उसके बाद में तो हमारा परिवार का जो फैमिली हमारे साथ का 3 था, उसमें भी हमारा बच्चा का जैसे तैसे हम बारिश का मतलब पानी से जैसे तैसे पकड़ा, वो भी हमारा हाथ से छूट गया था, लेकिन वाइफ को हम पकड़ नहीं सका। ये है शिवसागर जिले में रहने वाले 25 साल के श्रवण कुमार। पेशे से दिहाड़ी मजदूर है। बाढ़ की त्रासदी आई तो श्रवण कुमार ने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे गांव को बचाया। बाढ़ के बीच श्रवण कुमार ने दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गांव के लोगों को बचाने का अभियान चलाया। श्रवण और उनकी टीम ने 5 गाँव के करीब 2000 लोगों की जान बचाकर एक मिसाल कायम की है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद श्रवण का अपना घर पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन उनका हौसला बरकरार है। असम में बाढ़ के तांडव के बीच जब सरकारी मदद पहुंचने में देरी हुई, तो एक आम इंसान दूसरे का सहारा बन गया। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है, वो बाढ़ में बहुत लोगों की नुकसान हुआ है। और इस बार में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया, वो हमारे पास साथ है। उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। किसी आज तक हमारा दिखो नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था, हमारा नाव 6 है। 6 होने का कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है। इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1500 लोगों को हमने बचाया है। असम में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को राहत शिविरों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरोपों के मुताबिक राहत शिविरों में बिजली, पीने के पानी, भोजन और दवाइयों की कमी सामने आई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक असम में बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है।